हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है मेरे पास तो ममता नामक पार्ट से मैंने उठाया लमसम 30 एमसीक्यू क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। मेरे पास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जयशंकर प्रसाद जी का रचना में कहा है। मेरे पास तो उन्होंने ममता के विषय में बहुत ही अच्छी अच्छी कविता, कहानी, निबंध लिखा है, उपन्यास लिखा है। क्योंकि मेरे पास तो उनके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो क्योंकि उन्हीं में से ज़्यादातर उठाता है मेरे पास, तो उनको हम अच्छे से रट लेंगे तो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन 15 मतलब 20 क्वेश्चन होता है एमसीक्यू क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024। और आप यूपी बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, 2024 में 22 फरवरी को अगर देने वाले हैं, तो मेरे पास तो ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अगर ममता नामक पाठ में से जब आ गया प्रश्न, तो आपको उसमें कोई फेल नहीं कर सकता है। इन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास तो एक एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे पास तो अगर देखा जाए तो हमारा ममता नामक पाठ से लमसम 15 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में से, हमको लगता है। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है, जो देख कर क्या यूपी बोर्ड वाले भी इसी टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं मेरे पास, तो ध्यान से देखिएगा। और आइए मेरे पास तो अपने इस मेन टॉपिक को शुरू करते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं, आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। और वीडियो मेरे पास तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो आइए मेरे पास तो अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? मेरे पास जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुक्ल युग के लेखक हैं। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न को देखते हैं मेरे पास तो। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? मेरे पास तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग सही हो जाएगा। क्या ग सही हो जाएगा? 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो अब आता है मेरे पास तो तीसरा प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है? मेरे पास जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो वह जन्म कहाँ लिए थे? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, काशी में हुआ था मेरे पास तो इनका जन्म स्थान। तो अब आता है मेरे पास तो चौथा प्रश्न को देखते हैं ध्यान से मेरे पास। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? मेरे पास जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क्या ग सही हो जाएगा? तो मेरे पास तो हम आपको इसको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो अगर आपको इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होता है तो तुरंत कमेंट करें, और किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पूछना रहे तो तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। लिखने पर मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा मेरे पास तो आइए अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ममता कहानी के रचनाकार कौन है? मेरे पास तो ममता कहानी के रचनाकार कौन है? इसमें आपको सीधे सीधे लग रहा है मेरे पास तो। अगर हम ममता चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आपको जान ही रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी ही है, वही ममता के रचनाकार हैं। तो अब हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए, रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अब आता है मेरे पास तो क्या छठवां प्रश्न को हम आपके बीच लेकर आते हैं अच्छे से। ध्यान से देखिएगा, हम इसको और छोटा कर देते हैं मेरे पास तो। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? मेरे पास तो निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? मेरे पास तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्या उपयुक्त सभी? ये तीनों के निबंध संग्रह, कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो अब बताए मेरे पास तो सातवां प्रश्न आपको लेकर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास तो। सातवें प्रश्न को देखते हैं मेरे पास तो। आपको बड़ा बड़ा करके हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपको दिखने में कोई तकलीफ ना हो मेरे पास तो। अच्छे से लोग अच्छे से दिखे और अच्छे से आपको इसका उत्तर और प्रश्न मालूम रहे। क्योंकि आप यूपी बोर्ड जब 2024 में जाएंगे देने 22 फरवरी को, तो आपको ज़्यादा सोचने का टाइम ही न रहे। आप फटाक से उसका उत्तर लाएं और तुरंत अपने मार्क्स को भर दें। मेरे पास तो भरने पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको आंसर मालूम रहना चाहिए। 3 घंटे का पेपर आप मात्र 2 ढाई घंटे में ही करके चले आएंगे। तो मेरे पास तो आइए अपने सातवें प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है? मेरे पास तो प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का क्या नाम है? तो आपको बताना है मेरे पास तो। अगर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं तो ध्यान से देखिए मेरे पास तो, और आप इसको मन में ध्यान से याद करिए। तो क्या है आंसर नंबर? क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा। क्या कामयानी यह महाकाव्य है। तो अब आता है हमारा आठवां प्रश्न को देखते हैं मेरे पास तो ध्यान से। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। क्या जयशंकर प्रसाद है? क्या है मेरे पास तो जयशंकर प्रसाद है। तो अब आता है हमारा नौवां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे। ममता के पिता का नाम था? मेरे पास तो ममता के पिता का नाम था
ममता के पिता का नाम क्या था मेरे पास? तो ममता चैप्टर पढ़े होंगे, उसको समझे होंगे अच्छे से, तो आपको पूरा मालूम होगा। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर क, चूड़ामणि। क्या? चूड़ामणि। तब आता है हमारा 10वां प्रश्न मेरे पास, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। जो इसके आगे का सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है मेरे पास? तो हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, सैनिक के रूप में। क्या? सैनिक के रूप में। तो अब आता है मेरे पास तो 11वां प्रश्न को देखते हैं। ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकती है, क्यों? वह ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकती है कि क्योंकि वह है क्या? वह क्या है मेरे पास? तो उपर्युक्त सभी क्रूर है, निष्ठुर है, रक्त पी रक्त पिपासु है। इसमें आपका और घ वाला क्या है? उपर्युक्त सभी हैं। तो क्या है? उपर्युक्त सभी हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन नंबर घ से हो जाए। क्या? उपर्युक्त सभी हैं। तो अब आता है मेरे पास तो क्या 12वां प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। ममता किस विधा की रचना है मेरे पास? तो ममता किस विधा की रचना है? तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे मेरे पास तो क्या कहानी विधा की रचना है। अब आता है मेरे पास तो क्या 13वां प्रश्न को देखते हैं ध्यान से, छोटा कर देते हैं और अब ध्यान से पूरा अच्छे से देखिएगा प्रश्न को। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है मेरे पास? तो उद्धृत है। तो मेरे पास इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? यह किसमें का है मेरे पास? तो ममता में का है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। तब आता है हमारा 14वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास तो। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है मेरे पास? तो प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है मेरे पास? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ममता। ममता ही है मेरे पास। तो अब आता है हमारा 15वां प्रश्न को देखते हैं मेरे। ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है मेरे पास? तो ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, सोन नदी का। क्या? ग से हो जाएगा, सोन नदी का। तो अब बता मेरे पास तो 16वां प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। प्रसाद जी के पितामह का क्या नाम है मेरे? सो प्रसाद जी के पितामह का क्या नाम है? तो आपको देखना है मेरे पास तो ध्यान से, इसमें कौन सा नाम है? देवी प्रसाद, देवी सिंह, शिव मंगल साहू, शिव रतन साहू। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, शिव रतन साहू। क्या हो जाएगा मेरे पास? तो 16वां का ऑप्शन नंबर घ, शिवरतन साहू। और आप अगर उन्हें प्यार से बोले तो क्या देवी प्रसाद भी हो सकता है, देवी प्रसाद भी हो सकता है। तो अब आता है मेरे पास तो क्या 17वां क्वेश्चन, ध्यान से देखें। प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे मेरे पास? तो प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे? तो किसके थे मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, शिव जी के थे। क्या? शिव जी के थे। तो अब आता है 18वां प्रश्न को देखते हैं मेरे पास तो। प्रसाद जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुआ था मेरे पास? तो प्रसाद जी का मृत्यु किस रोग के कारण हुआ था? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ग, क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी 1889 में। तो अब आता है मेरे पास तो क्या 19वां प्रश्न। प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई मेरे पास? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर घ, 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब आता है मेरे पास तो क्या 20वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था मेरे पास? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, 1884 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो अब आता है हमारा क्या 21वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है मेरे पास? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, छपरा बिहार। क्या? छपरा बिहार। तो अब आता क्या हमारा प्यारे दोस्तों 22वां प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ मेरे पास? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, 1963 ईस्वी में इनकी निधन हो गया था। अब आता है कि हमारा 23वां क्वेश्चन मेरे पास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति के रचनाकार है मेरे पास तो भारतीय संस्कृति के रचनाकार हैं। ये तो आप जान ही रहे मेरे पास तो संस्कृत के रचनाकार क्या है? कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं।
अब आता है हमारा 24वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। पाठ के आधार पर हमारे अस्तित्व को कौन सा कायम रखे हुए हैं? पाठ के आधार पर हमारे शरीर को अस्तित्व को कौन सा कायम रखे हुए हैं? तो मेरे पास तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। क्या? भारतीय संस्कृति। क्या? भारतीय संस्कृति। अब आता है मेरे पास तो क्या 25वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने दुर्दिनों दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं? तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका कर्मठ, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी और क्या उक्त उपयुक्त सभी। तो मेरे पास तो इसमें हम कर्मठ भी कर सकते हैं, धर्मनिष्ठ भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो क्या? उपयुक्त सभी में। तो अब आता है क्या हमारा 26वां प्रश्न मेरे पास तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? मेरे पास तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क अहिंसा। क्या? क अहिंसा। अब आता है कि हमारा 27वां प्रश्न को देखते हैं। मेरे पास तो छोटा करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। मेरे पास अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों किस पाठ से उद्धृत है? मेरे पास तो प्रस्तुत पंक्तियों किस किस पाठ से उद्धृत है, मतलब प्रस्तुत है किस किस पाठ से है यह, मतलब किस पाठ से यह लिया गया है? मेरे पास तो ये आपको ये जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन में देख रहे हैं तो हमारा किसका होगा? वह किसकी रचना किए थे? किस मतलब चैप्टर की रचना है? मेरे पास वो किसके हैं? भारतीय संस्कृति के हैं। किसके हैं? भारतीय संस्कृति। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आता है मेरे पास तो क्या 28वां क्वेश्चन को देखते हैं। त्यन त्यक्न भुज भुजित भुजिता किस पाठ से उद्धृत किया गया है? मेरे पास तो 28वां का किस पाठ से उद्धृत किया गया? यह भी सीधे सीधे लगता है मेरे, ये जब संस्कृत में लिख दिया गया था। क्या? ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा भारतीय संस्कृति। क्या? भारतीय संस्कृति। तो अब आता है क्या हमारा 29वां क्वेश्चन मेरे पास इंडिया। मेरे पास तो इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार हैं। मेरे पास तो इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार हैं। तो सीधे सीधे हम जानते हैं क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क सही हो जाएगा। अब बता क्या मेरे पास तो 30वां प्रश्न आपको हम बड़ा करके अच्छे से दिखाएंगे। मेरे पास तो ध्यान से पूरा देखिएगा। देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मेरे पास तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे पास तो क देश का। और मेरे पास तो इसमें आपको पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह हिंदी के धमाल से धमाल क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास तो।